हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ त्रिभुज। त्रिभुज से संबंधित वो सारी चीज़ जिसकी ज़रूरत आप सभी को हमेशा पड़ती है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं, किसका संरचना कैसा होता है और इनका परिभाषा क्या होता है, अर्थात सब कुछ मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज की परिभाषा की बात करें तो एक ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो। जैसे अगर ये त्रिभुज है तो अगर हम इसको पॉइंट आउट करें ए बी एंड सी, तो ए बी एक साइड है, बी सी भी साइड है और ए सी भी साइड है। तीन साइड दिख रहा है ना। इसके मतलब कि एक ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हुई हो उसको हम क्या बोलेंगे? त्रिभुज। तो त्रिभुज का डेफिनेशन तो हो गया। और ऑल्सो यू कैन से दैट एन इनक्लोज्ड शेप विच हैज थ्री साइड्स, और यू कैन से ऑल्सो दैट एन इनक्लोज्ड शेप विच इज सराउंडेड बाई थ्री लेयर्स और थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। क्लियर? अब हम इसका क्लासिफिकेशन बताएंगे आपको कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज का क्लासिफिकेशन दो बेस पे किया गया है। पहला होता है भुजा के आधार पे, मतलब अभी जो हम साइड बता रहे थे, और दूसरा होता है जो यहाँ पे बन रहा है एंगल, इसके आधार पे। ठीक है, जहाँ भी दो भुजाएं मिलती है वहाँ पे एक तो एंगल क्रिएट होता है। ठीक है, तो पहला है बेस्ड ऑन साइड, मतलब कि भुजा के आधार पे, और दूसरा बेस्ड ऑन एंगल। हम साइड के आधार पे भी बताएंगे और एंगल के आधार पे भी बताएंगे और पूरे एक्सप्लेनेड फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और मेरा दावा है कि एक बार आपने पढ़ लिया वीडियो तो आपको फिर कभी ट्रायंगल्स के बारे में, इनकी संरचना के बारे में जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या पहला पढ़ेंगे हम भुजा के आधार वाले त्रिभुज। ठीक है, भुजा पर आधारित, भुजा पर आधारित जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला उसको बोलते हैं हम स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल, इसकी हिंदी होती है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज कैसा होता है? परिभाषा से हम कंफर्म कर देंगे कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं में से सभी भुजाएं एक दूसरे से असमान हो। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं होता है। इस प्रकार के त्रिभुज को हम बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज या स्केलन ट्रायंगल। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ऐसा करके नॉमिनेट कर लीजिए ए बी सी। इसका मेजरमेंट हम सपोज करते हैं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अब देखिए ए बी जो भुजा है कितना है? 10 सेंटीमीटर, बी सी जो है 12 सेंटीमीटर और ए सी 11 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, है कि नहीं? तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे से असमान हो कहलाता है विषम बाहु त्रिभुज। ये भुजा के आधार पर आधारित पहला त्रिभुज था। ओके, अब छात्रों दूसरा त्रिभुज जो है जो कि आधारित है भुजा पे, तो उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। हमने पहला पढ़ा स्केलन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा आइसोस्केलन ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी संरचना समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम परिभाषा से इसको कंफर्म करा रहे हैं। ठीक है, समद्विबाहु, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुज आप जानते ही हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे हम कहते हैं आइसोस्केलन ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। है कि नहीं? आसान, कितना आसान है। लेट्स अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ये टू साइड्स, थर्ड साइड्स, नॉमिनेट कर लीजिए ए बी सी। इसका मेजरमेंट 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये 16 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, ए बी जो साइड है इक्वल है ए सी साइड के,
बट बी सी इज डिफरेंट फ्रॉम ए सी एंड ए बी, है कि नहीं? ए बी और बी सी बराबर है और ए बी और ए सी इक्वल है जबकि बी सी डिफरेंट है, तो ऐसे त्रिभुज को हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। फिर से डेफिनेशन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो जबकि तीसरी भुजा इन दोनों से असमान हो, उसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, या यू कैन आल्सो आइसोस्केलन ट्रायंगल। क्लियर? इसमें है क्या? अब भुजा के आधार पे जो तीसरा त्रिभुज आता है उसका नाम है, उस त्रिभुज का नाम है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो जो तीसरा त्रिभुज है जो कि डिवाइडेड इज बेस्ड ऑन साइड्स, उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। इसको हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सम मतलब क्या होता है? बराबर, आप समझते हैं। बाहु मतलब भुजा। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के समान हो, उस त्रिभुज को हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। कितना आसान है कि नहीं? आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ध्यान से तो फिर अ लाइफ यू आर फ्री फ्रॉम इट। चलिए समझते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कीजिए एक ट्रायंगल है आपके पास, ये नॉमिनेट कीजिए पी क्यू एंड आर, ठीक है? और साइड भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं। सपोज पी क्यू 20 सेंटीमीटर, क्यू आर 20 सेंटीमीटर एंड पी आर 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल पी आर। मतलब क्या कि तीनों साइड एक दूसरे से क्या है? बराबर है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं एक दूसरे के समान हो, उसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। यहाँ से आपका त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर जो है आधारित, वो क्लियर है कि नहीं? मैंने बताया कि त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पे और दूसरा कोण के आधार पे। तो जो भुजा के आधार पर त्रिभुज वर्गीकृत है उसको तीन भागों में बांटा गया है। उसमें पहला आता है स्केलर ट्रायंगल, सेकंड आता है आइसोस्केलर ट्रायंगल, थर्ड आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। मैंने आपको तीनों डेफिनेशन के साथ बताया, एग्जाम्पल भी, कंस्ट्रक्शंस भी। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। प्यारे छात्रों, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पे। तो भुजा के आधार पे मैंने आपको समझा दिया, बढ़िया से बता दिया। अब बारी है किसकी? तो कोण वाले की। तो कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी होती है न्यून कोण त्रिभुज। मैं आपको बताऊंगा इसका परिभाषा, कंस्ट्रक्शंस कैसे, आप इसको एक बार देख लें, समझ लें, तो पूरी जिंदगी के लिए आप इस कंसेप्ट से फ्री हो जाएंगे, ठीक है? तो समझते हैं क्या है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। चलिए स्टार्ट। पहले डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अ ट्रायंगल विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उस त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? इसको समझते हैं हम कंस्ट्रक्शन से या फिर एग्जांपल से। सपोज ये एक ट्रायंगल है, बी सी डिनोमिनेट कर दिए। अब हम डिवाइड किस कॉन्सेप्ट पे कर रहे हैं? एंगल पे, है कि नहीं? तो एंगल की बात होनी चाहिए। मान लीजिए बी कितना है आपका? बी आपका है 70 डिग्री, ये कितना है? तो 40 डिग्री, और ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 70 डिग्री। स्पेस का मैं इसलिए मैं आउट लिख रहा हूँ बाहर में। अब ध्यान दीजिए, एंगल बी सी डी, कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री तक नहीं है या उससे बड़ा नहीं है। सब एंगल्स जो हैं लेस देन 90 डिग्री। तो हम आसानी से इस त्रिभुज को पहचान कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे कि ये जो त्रिभुज है न्यून कोण त्रिभुज है ना। एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। आप ध्यान दीजिए, एंगल बी जो है वो भी छोटा है, किससे? 90 डिग्री से। एंगल सी है वो भी छोटा है, किससे? 90 डिग्री से। और एंगल डी जो है
वो भी लेस है किससे, 90 डिग्री से, इसलिए हम इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। अब एंगल के आधार पे जो दूसरा त्रिभुज आता है उसको हम नॉमिनेट कर रहे हैं और आपको डिफिनेशन के माध्यम से समझा रहे हैं। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। डिफिनेशन में बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो, उस त्रिभुज को हम आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे कि ये जो ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण हो, उस त्रिभुज को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री होता है ना। चलिए समझते हैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। सपोज कीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, नॉमिनेट कर रहे हैं पी क्यू आर। क्यू को आप बना दीजिए राइट एंगल 90 डिग्री, पी सपोज कर लीजिए 45 एंड आर भी 45। अब आप ध्यान दीजिए इस त्रिभुज में आपको एक एंगल जो क्यू है क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। उम्मीद है आप समकोण त्रिभुज बहुत अच्छे से समझे होंगे कि एक त्रिभुज जिसका कोई कोण कितना हो 90 डिग्री, उसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है। अन्य कोणों से हमें कोई मतलब नहीं कितना है। और एक तो आपको काम की चीज़ बता दूं कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण होता है, क्योंकि अगर दो समकोण हो जाएंगे तो 90 कितना हो जाएगा 180, और दो ही कोण मिला के त्रिभुज के सभी कोणों के योग के बराबर हो जाएंगे, मतलब 180 डिग्री के। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बताइए जब दो ही कोण 180 हो गए तो तीसरा कोण क्या होगा। इसलिए त्रिभुज के अंतर्गत सिर्फ एक ही समकोण बनता है। क्लियर। अब बारी है तीसरे त्रिभुज की, जो कि क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन एंगल्स। इस त्रिभुज का नाम है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। ये थर्ड एंड लास्ट त्रिभुज है जो कि क्लासिफाइड है बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है। तो इस त्रिभुज की परिभाषा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोणों में से कोई एक कोण समकोण से अधिक हो, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो, वैसे त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक हो जाता है तो वैसे त्रिभुज को हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये जो है अधिक कोण त्रिभुज की श्रेणी में आता है। ठीक है। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, कंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। ठीक है। सपोज कर लीजिए एक टॉप का ट्रायंगल है, ये नॉमिनेट कर लीजिए ए बी एंड सी। बी आपका मान लीजिए 40 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 95 डिग्री। ठीक है। आप ए बी सी ऐड करेंगे तो आएगा 180 के इक्वल। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो एंगल सी है त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी जो है कितना है 95 डिग्री है, और ये 95 डिग्री बड़ा है किससे 90 डिग्री से। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण समकोण से अधिक हो, ऐसे त्रिभुज को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज में। ठीक है। यहाँ से हम कोण के आधार पर भी तीनों त्रिभुज को आसानी से समझ चुके हैं। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कोण के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण। डिफिनेशन था कि एक त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री की इक्वल हो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और थर्ड है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इट मीन्स अधिक कोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, वैसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप त्रिभुज आज पूरी तरह से समझ चुके हैं, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है पता ही है। थैंक्स, बाय।